राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखरमात खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में, प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति, श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं, वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। भक्त वही है, उपासक वही है जो इष्ट और गुरु के अनुकूल चलता है। भगवान के अनुकूल चलता है और प्रतिकूलता को त्यागता है। जो प्रतिकूल कार्य हैं, जो प्रतिकूल चेष्टाएं हैं, उनका त्याग करने की हृदय में जिसके लालसा रहती है और हृदय में ये बात बनी रहती है कि मेरे जीवन में अगर कुछ हो तो केवल और केवल इष्ट गुरु की प्रसन्नता के लिए हो, हरि प्रसन्न हो, हरि के हृदय में क्लेश ना हो कि मैंने इतनी इस पर कृपा करी, मैंने इस पर इतनी दया करी, फिर भी इसके जीवन में उस दया की महत्व बुद्धि नहीं है, उस दया के प्रति, उस कृपा के प्रति। तो हमेशा उपासक के हृदय में ये बात रहती ही है। जो भगवत मार्ग का पथिक है, जिसका संसार में कोई नहीं है प्रभु के सिवा, केवल हरि गुरु ही उसके हैं, उसके हृदय में ये बात रहती है कि मेरी किसी भी चेष्टा से, मेरे किसी भी कार्य से मेरे इष्ट गुरु को कोई कष्ट ना हो। ये सबके हृदय में बात रहती है। लेकिन फिर भी स्वभाववश अनेक जन्मों के संस्कार के वशीभूत होकर के ऐसी चेष्टाएं, ऐसी गलतियां, ऐसे अपराध बन जाते हैं कि जिससे हरि गुरु को क्लेश हो। लेकिन ऐसा कोई उपासक नहीं होगा जिसके हृदय में ये बात ना हो कि हमारे द्वारा कोई कष्ट ना पहुंचे हमारे गुरुदेव को। ऐसी स्थिति में अगर कोई गलती हो जाती है तो करहूं सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। हृदय में क्लेश है, हृदय में कष्ट है कि मेरी किसी भी चेष्टा से गुरुदेव अप्रसन्न ना हो, कोई भी क्लेश में उन्हें न दूं। और फिर भी अगर कोई गलती हो जाती है, यद्यपि ऐसी जिसकी दृढ़ निष्ठा होती है उससे गलती होने की संभावना कम होती है, लेकिन फिर भी हो जाती है तो फिर उसकी रखवाली स्वयं हरि गुरु आगे आकर करते हैं। चाहे वे प्रकट रूप में आकर करें, चाहे आंतरिक वृत्ति के रूप में आकर के करें, इतना प्यार वह करते हैं, उनके प्यार की समानता त्रिभुवन में कोई नहीं कर सकता। इष्ट गुरु जब देखते हैं कि हमारा आश्रित है और किसी बात से क्लेशित है तो वह सूत्र रूप में आकर के दुलार करते हैं। किसी बात से बहुत जल रहा है चित्त, बहुत क्लेशित है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, और हरि गुरु सब देख रहे हैं कि इसके हृदय की वृत्ति क्या है, तो वे प्रकट में बोले ना या ना बोले, लेकिन हृदय में वृत्ति रूप से आकर के संभालते हैं। ऐसी बात आ जाएगी हृदय में तो आप सोचेंगे कि मैं तो इतनी देर से क्लेशित था, ये बात आई, इसके बाद मैं प्रसन्न हो गया, तो किसके द्वारा भेजी गई? उन्हीं गुरुदेव के द्वारा भेजी गई जो अनंत अनंत वात्सल्य धारण किए हुए हैं। मन बहुत क्लेशित है, मन बहुत अशांत है, तो प्रभु उस अशांति को नहीं देख सकते, अपने उपासक की उस क्लेश को नहीं देख सकते,
वो अनंत प्यार करते हैं। वे नहीं दे सकते मेरा निज जन किसी बात से कष्ट को प्राप्त हो, तो वह तुरंत किसी ना किसी सूत्र रूप में आकर के हमारे हृदय को शीतल करते हैं, हमारे क्लेशित हृदय को आनंदित करते हैं। बहुत प्यार करते हैं हरि अपने निज जनों से। उनके प्यार की समानता त्रिभुवन में कोई नहीं कर सकता। थोड़ा हम संसार से हटें और इनके प्रति अपनी दृष्टि लगाएं तो इनका प्यार का अनुभव हो जाएगा। ये कितना प्यार करते हैं। विमुख भये निमशहु न कृपा, जब चितये तब वैसे। अगर कोई विमुख हो गया तो उसको अनुभव में ना आ रहा हो, लेकिन प्रभु वैसे ही हैं, उससे उतना ही प्यार करते हैं। जिस दिन वह सन्मुख होगा पुनः, तो उसे अनुभव में आ जाएगा कि जैसे पहले प्रभु प्यार करते थे वैसे ही अब कर रहे हैं। कोई ना हो हमारा, कोई हमारी पूछने वाला ना हो, कोई हमें सांत्वना देने वाला ना हो, तो हरि गुरु हृदय में बैठ कर के सांत्वना देते हैं। हरि गुरु हृदय में बैठ कर के संभालते हैं। हरि गुरु हृदय में बैठ कर के दुलार करते हैं, जैसे कोई बालक को दुलार करता है। छोटा सा बालक माँ से रूठ जाए तो माँ भी उस बच्चे की तरह बच्चा बनकर उसको मनाने की चेष्टा करती है। अच्छा अच्छा बच्चा बताओ क्या खाओगे, ये खाओगे, चलो ये तुम्हारे लिए बना दे, लेकिन नाराज नहीं हो। माँ बाप भी कई बार कान पकड़ लेते हैं, नाराज तो नहीं हो ना हमसे, ठीक है अब चलो ये खाओ, चलो ये करो। ऐसे ही हरि गुरु दुलार करते हैं। जब देखते हैं कि हतोत्साहित हो रहा है, निराश हो रहा है, क्लेशित हो रहा है और इसका कोई नहीं है, एक बात ये जरूर है, इसका कोई नहीं है, ये किसी से नहीं कह रहा कुछ, तो एकांत में आपकी वृत्ति में बैठ करके आपको दुलार करेंगे। आप कहोगे आपकी हम पर कृपा नहीं है प्रभु, तो प्रभु अंदर से फिर बताएंगे कि देखो ये कृपा नहीं है क्या, ये हमने तुम पर कृपा नहीं करी क्या, नहीं आप तो फिर हमने तुम पर ये इस प्रकार से दया नहीं करी थी। देखो वो बताने लगेंगे अंदर से कि देखो हमने अगर कृपा नहीं करी होती तो तुम इस मार्ग पे आ पाते, हमने कृपा नहीं करी होती तो तुम गुरु की शरणागत हो पाते, हमने कृपा नहीं करी होती तो तुम हमारे विषय में सोच पाते। तो बस हृदय आह्लादित हो जाता है उस उपासक का, और वो फिर रो रो कर यही कहता है कि हाँ आपकी अत्यंत कृपा है। क्यों? क्योंकि हरि ने देख लिया कि इसको संभालने वाला कोई नहीं। हाँ ऐसी परिस्थिति में अगर किसी और का आश्रय ले लिया होता, मन क्लेशित है, विक्षिप्त है, अब किसी और से जाकर के अपना दुख सुना दिया होता, तो ये बात नहीं बनती। किसी से नहीं कहना, किसी से कुछ नहीं कहना, बस चुप रहना है। जो कहना है अपने इष्ट से कहना है, तो वो उत्तर देते हैं। वो हृदय में बैठ के ही आपके सारे प्रश्नों को छिन्न भिन्न कर देते हैं और आपके जीवन में नवीन उत्साह प्रदान करते हैं। केवल हरि गुरु में इतनी सामर्थ्य होती है। इसलिए इस बात से भी कभी निराश नहीं होना कि हमें तो प्रकट में भी कोई प्रश्न उत्तरी करने का सुअवसर प्राप्त नहीं होता, हम अपने हृदय की बात कैसे कहें। इष्ट गुरु एक देशीय नहीं होते हैं, इस बात को बिल्कुल हृदयंगम कर लेना चाहिए। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इष्ट गुरु एक देशीय नहीं होते हैं, वो आपके हृदय में ही विराजमान है। जहां आपकी वृत्ति उठ रही है, उस वृत्ति को उठने से पहले वे जानते हैं कि क्या वृत्ति उठने वाली है। आप केवल उनके आश्रित रहें, उनकी तरफ दृष्टि करके रहें, उनके सिवा आपका कोई ना हो, तो आपकी सारी वृत्तियों को छिन्न भिन्न करके अनन्य भक्ति प्रदान कर देंगे, अनन्यता आपके जीवन में प्रदान कर देंगे। आपको कोई क्लेश ही नहीं रह जाएगा। आप जलन से युक्त होंगे, किसी से ना मिलें, किसी से ना बोलें, किसी से अपने हृदय की बात ना कहें, क्योंकि अगर किसी से भी हम अपने हृदय की बात कहेंगे तो पहली बात तो ये कि वे हमको नहीं जानता, दूसरा वे हमारे स्वभाव को नहीं जानता, तीसरा जो वृत्ति जिस भावना से उठी उस वृत्ति की ठह को, उस रहस्य को वह नहीं जानता, तो वह हमारा समाधान कैसे करेगा। उस रहस्य को गुरुदेव जानते हैं,
उस वृत्ति को गुरुदेव जानते हैं, जिस स्वभाव के कारण में वृत्ति उठी उस स्वभाव को गुरुदेव जानते हैं। तो इसका समाधान भी कौन करेंगे? जो अंतस्थल में गुरुदेव विराजमान है वही करेंगे। उनकी कृपा से जब जीव अंतर मन की बात सुनने लगता है, एकांत है, कोई नहीं है, बस अपने आप से प्रश्नोत्तरी हो रही है, तो प्रश्न उपासक करेगा, उत्तर गुरुदेव देंगे, हरि देंगे। किसी भी प्रश्न का उत्तर लेना हो तो उस गुरुदेव के वचन है, एकांत में बैठ जाए और अंतस्थल से पुकार करे, तो चाहे अंतःकरण में आके वे उत्तर दे देंगे या किसी ना किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के रूप में आकर के वो उत्तर दे देंगे। किसी भी रूप में आकर के वो उत्तर दे देंगे, किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। वो बहुत प्यार करते हैं, उनके प्यार पर कभी कोई शंका ना हो। हम प्रयास करें उनके अनुकूल रहने का। सबसे बड़ी अनुकूलता यह है कि मेरा आपके सिवा कोई नहीं है, इससे बड़ी अनुकूलता कोई नहीं है। ये जब जीवन में आ जाता है, जब लक्ष्य के प्रति दृढ़ता हो जाती है, तो फिर सारे कार्य उनके अनुकूल होते हैं, कुछ कार्य प्रतिकूल नहीं होते। और अगर प्रतिकूल होते भी हैं तो प्रभु उनकी तरफ नजर नहीं करते। सोई सुकंठ पुनिकीन कुचाली, सोई करतूत विभीषण केरी, सपने हु राम न तिंतन हेरी। अगर उनकी शरण में आ गए, उनके चरणों का आश्रय ले लिया, तो पहली बात तो कोई प्रतिकूल परिस्थिति जीवन में उनके प्रतिकूल परिस्थिति नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई प्रतिकूल बात बन भी जाती है तो बहुत दुलार करके वे उस प्रतिकूलता की तरफ देखेंगे ही नहीं कि इसने हमारे विपरीत आचरण किया। केवल एक बात से, ठौर मोको कहूं नहीं। बस हमारे जीवन में एक ही अनुकूल वृत्ति है उनके प्रति कि मेरा उनके सिवा कोई नहीं है। चाहे मैं कितना भी नीच हूं, पापी हूं, अधम हूं, पामर हूं, लेकिन उनके सिवा मेरे जीवन में और कोई मेरा कहलाने वाला नहीं है। जिसका है वो तो सावधान हो जाए, लेकिन जिसका कोई नहीं है वो उत्साहित हो जाएं, आनंदित हो जाएं। दोनों हाथों को ऐसे अजान बाहु प्रभु फैला करके उस उपासक की रक्षा करते हैं जिसका कोई नहीं होता। सच मानिए, भगवान को प्राप्त करने की तीव्रतम अभिलाषा, अनन्य कामना जब उत्पन्न हो जाती है, जब ये बात हृदय में आ जाती है कि अब प्रभु चाहिए, मेरा संसार में कोई नहीं है, जीवन में अब मेरा कहलाने वाला कोई नहीं है, इस मेरा शब्द में केवल मेरे प्रियालाल हैं, केवल मेरे गुरुदेव हैं, जब ऐसी स्थिति आ जाती है, ऐसी अनन्य कामना स्थापित हो जाती है हृदय में, तब भगवान के अनुकूल का आचरण और प्रतिकूल का वर्जन अपने आप हो जाता है, करना नहीं पड़ता। भगवान के अनुकूल आचरण बनने लगेंगे इस एक बात से, मेरा प्रभु के सिवा कोई नहीं है। प्रभु के सिवा हमारे हैं, संसार भी हमारा है, खान पान भी हमारा है, ये शरीर भी हमारा है, इनकी वृत्तियां भी अभी हमारी हैं, ये क्लेशित हो रहा है तो मैं क्लेशित हो रहा हूं, ऐसी स्थिति भी ये भी हमारी है। क्या समर्पित किया? ये उस उपासक की बात है जिसने सब समर्पित कर दिया। आप खूब आनंदित रहो तो आपकी ही जय जयकार करूंगा, और खूब आप क्लेशित रखो तो भी मैं आपकी ही जय जयकार करूंगा, किसी और के दरवाजे पे जाकर उसकी जय जयकार नहीं करूंगा, केवल आपकी जय जयकार करूंगा, केवल आपका जय घोष करूंगा, केवल आपकी महिमा का गायन करूंगा, केवल आपके गुणों को ही चीख चीख कर गाऊंगा, क्योंकि मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। तो ऐसे उपासक के जीवन में भगवान के प्रति अनुकूल आचरण सहज में होने लगते हैं, और प्रातिकूलस्य वर्जनम, जो ये बात कही गई है, वह सहज में प्रतिष्ठित हो जाती है उसके जीवन में। प्रतिकूल जितने भी आचरण हैं उनका वर्जन हो जाता है, उस निषेधात्मक जीवन में उसके धारण हो जाता है, वह करता ही नहीं, उससे होता ही नहीं, क्योंकि हो तो प्रभु का चिंतन रहा है, वो तो तड़प रहा है, वो तो इस बात से जलन से युक्त है कि कब निरखूंगा मैं अपने युगल सरकार को। तो उसके जीवन में कभी ऐसी कोई चेष्टा नहीं होती जो उनके प्रतिकूल हो, और फिर भी अगर हो गई हो,
स्वभाव संस्कारवश, तो उसकी रक्षा प्रभु करते हैं। इस बात पर हमें विश्वास करना है। जब साधक के प्राण रो उठते हैं प्रभु की प्राप्ति के लिए कि अब जिया नहीं जा रहा आपके सिवा, जब साधक के प्राण क्रंदन करने लगते हैं प्रभु की प्राप्ति के लिए, उसके अंतर में भीषण ज्वाला धधक उठती है भगवान को प्राप्त करने के लिए, तब उसके लिए सब कुछ त्याग कर देना सहज हो जाता है। भगवान की प्राप्ति की लालसा उत्पन्न हो गई जीवन में, तो सब कुछ त्याग करना सहज हो जाता है। भगवान की प्राप्ति की लालसा नहीं है, प्रगाढ़ लालसा नहीं है, जो भी जीवन में हमारे में प्रतिकूल चीजें उनको हम सहन कर रहे हैं, उनको आदर दे रहे हैं, इसलिए प्रभु की प्राप्ति की लालसा हृदय में प्रगाढ़ रूप से विराजमान नहीं हो रही। इसी कारण से ये सारे दोष अंतर्हित नहीं हो रहे। अन्यथा जिसके हृदय में प्रभु प्राप्ति की लालसा दृढ़ हो जाती है, कब देखूं घनश्याम, तो फिर जहां बैठावें, जो उड़ावें, जो खवावें, वही उसका जीवन हो जाता है। उसके प्राण तो प्रीतम के चरणों में रहते हैं, केवल शरीर शरीर कार्य करता है, वह भी हरि के द्वारा संचरित होकर के। प्राण हमारा कहाँ बसत है, यहाँ तो खाली खोह। श्री मीरा जी कह रही हैं कि प्राण तो हमारा गिरधर के चरणों में बसता है, यहाँ तो केवल खो खो है, केवल शरीर शरीर है, ढांचा ढांचा है। प्राण तो गिरधर के चरणों में बसते हैं। ऐसे उपासक से क्या प्रतिकूल हो सकता है? सारा त्याग हो जाता है उससे संसार का, जिसके हृदय में केवल एक लालसा उत्पन्न हो जाती है, मुझे इस जीवन में नेत्र भर के अपने प्यारे को देखना। कहीं भी देखें हम, अगर किसी भी विषय आदि में गिर रहे हैं, अपने अंतःकरण की स्थिति को देखेंगे तो सीधी सी बात होगी, हम भगवान से विमुख होंगे, हम भगवान के चिंतन से विमुख होंगे। हमारी ये लालसा ढीली पड़ गई होगी कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, हमें भगवान चाहिए। ये लालसा, ये लक्ष्य, इस लक्ष्य में जब बाधा आ जाती है, इस लक्ष्य में जब किसी प्रकार की ढीलापन आ जाता है, तब ये बात आती है कि संसार के क्लेश हमें भोगने पड़ते हैं। लेकिन लक्ष्य दृढ़ है, लक्ष्य के प्रति दृढ़ता है, लक्ष्य के प्रति जुझारू रूप से लगे हुए हैं, प्रभु को पुकार रहे हैं, तो कोई भी बाधा उस उपासक के जीवन में, उस उपासक के पथ को बाधित नहीं कर सकती। इसलिए साधक यदि अपनी साधना के मार्ग पर चलता हुआ इधर उधर ताकता है, तो वे इधर ही रह जाता है, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। साधक वस्तुतः ना तो प्रलोभनों में पड़ता है, ना भय से डरता है। वह संसार में रहते हुए भी संसार का नहीं रहता, वे जीवित ही मर जाता है। जैसे मीरा जी, यहाँ तो खाली खो है, यहाँ केवल शरीर रह गया है, मेरे प्राण तो गिरधर के चरणों में है। ऐसी बात हो जाती है उसके जीवन में, वे जीवित मर जाता है। उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं रहती, अपना कोई आधार आश्रय नहीं रहता, केवल प्रभु ही उसका आधार आश्रय रहते हैं। वह संसार के काम का नहीं रह जाता, संसार उसके काम का नहीं रह जाता, वह संसार के लिए मर जाता है, संसार उसके लिए मर जाता है। ऐसा उपासक जिसके हृदय में प्रभु के प्राप्ति की दृढ़ लालसा है, उनके प्राप्ति का दृढ़ भरोसा है हृदय में, उसके जीवन में कोई भी प्रतिकूल आचरण प्रभु के विरोध में नहीं होते हैं। केवल और केवल प्रभु प्राप्ति की लालसा से वे हमेशा इस बात से भयभीत बना रहता है कि कहीं कोई ऐसा कार्य मेरे से ना हो जाए कि मेरी इस प्राप्ति में ये बाधा उत्पन्न कर दे। बार बार प्रार्थना करता रहता है, नाथ संभालना, नाथ संभालना, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। कुछ पाना दुर्लभ है महापुरुषों को, क्या कुछ रह गया है पाने के लिए शेष? लेकिन फिर भी कल महाराज श्री कह रहे थे कि सुबह से अब तक 2500 बार कह चुके हैं, नाथ संभालना, नाथ आपका हूं, आप नहीं संभालोगे तो बात नहीं बनेगी, आप संभालना, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। कुछ पाना शेष रह गया है क्या? स्वयं प्रेम स्वरूप हैं श्री गुरुदेव भगवान, लेकिन हमें शिक्षा देने के लिए कि उपासक का कैसा जीवन हो। क्या हो रहा है? ये सन्मुखता हो रही है।
दृढ़ संबंध और जुड़ता जा रहा है, संबंध हुआ और गाढ़ होता जा रहा है संबंध। ये हो रहा है बार बार, क्योंकि अपने में कोई बल नहीं रह गया, किसी प्रकार की ऐसी कोई चेष्टा नहीं रह गई, क्रिया नहीं रह गई कि जिससे दावा पेश हो सके कि प्रभु प्रसन्न हो जाएं। तो केवल बार बार यही पुकार उठती है हृदय से, संभालते रहना हमारे बस की नहीं, संभालते रहना हमारे बस की नहीं। आप देख ही रहे हो कि हमारी चित्त की क्या दशा है, संभालते रहना हमारे बस की बात नहीं है। बस ये बात कब आती है? जब कहीं और दृष्टि नहीं रह जाती। यदि इधर उधर ताकेंगे तो इधर उधर के ही होके रह जाएंगे, केवल प्रभु के प्रति लक्ष्य दृष्टि रखेंगे तो ये बात कभी विस्मृति नहीं होगी। कृपा की बार बार याचना होती रहेगी, कई बार याचना होती रहेगी। इसलिए हृदय से यही प्रार्थना हरि गुरु के चरणों में करें कि हमारे हृदय में इनके चरणों का चिंतन बना रहे, इनके चरणों के चिंतन के सिवा हमें कोई प्रिय ना लगे। बहुत कठिन बात है, संसार बहुत प्रिय लगता है, बहुत अपना सा लगता है, और भगवान अपने से नहीं लगते। भगवान प्रिय से नहीं लगते, प्रिय वस्तु लगती है, प्रिय स्थान लगता है, प्रिय खान पान लगता है, प्रिय प्रभु नहीं लगते। इन्हीं के चरणों में बार बार हम प्रार्थना करें कि प्रभु आप प्यारे लगने लगें, प्रभु आप प्रिय लगने लगें। इन्हीं के चरणों में जब प्रार्थना करेंगे तो इनके पास ऐसा सांचा है कि उस सांचे में ये जब ढाल देते हैं तो वो इनके प्रेम का स्वरूप ही हो जाता है। वह उपासक, जिस उपासक को ये अपने प्रेम सांचे में ढाल देते हैं, इनके पास ऐसा एक सांचा है। सांचा होता है ना, जिसमें कोई भी चीज़ अगर तो वो उस प्रकार, जिस प्रकार का सांचा होगा उस प्रकार से तैयार हो जाती है। इसी प्रकार प्रेम सांचा है, प्रेम स्वरूप सांचा है हरि गुरु के पास। इनसे हम प्रार्थना करते रहेंगे, इनके सन्मुख बने रहेंगे, इनको पुकारते रहेंगे तो इनके पास ऐसा सांचा है कि उस सांचे, प्रेम स्वरूप सांचे में ढालकर हमें भी प्रेम स्वरूप बना देंगे। इसलिए इन्हीं से प्रार्थना करना ही जीवन का लक्ष्य बना लें, इनसे प्रार्थना करते रहें। चलते फिरते उठते बैठते अपने कुटिया बिहारी ठाकुर जी जो विराजमान है, या अपने हृदय में जो ठाकुर जी विराजमान है, आँख बंद करी बार बार प्रार्थना करते रहे, देखते रहना, संभालते रहना, देखते रहना, संभालते रहना। संभाल लेते हैं वो, बहुत प्यार करते हैं वो। उनके प्यार का भरोसा, उनके आश्रय का भरोसा, उनकी कृपा का भरोसा, तो उस भरोसे को प्रभु कभी नहीं तोड़ेंगे। चलते हैं देववन में। श्री महाप्रभु जी के जीवन में ऐसी घटना अब हुई कि श्री व्यास मिश्र जी भी अब पधार गए, निकुंज में प्रवेश हो गया, और उसके बाद श्री तारा रानी जी का भी प्रवेश निकुंज भवन में हो गया। अब जो बादशाह था उसके हृदय में ये बात आई, जब उसको पता लगा कि व्यास मिश्र जी इस धराधाम को छोड़ करके भगवान के नित्य धाम पधार गए हैं, तो उसके हृदय में बात आई कि व्यास मिश्र जी की गद्दी पर उनके सुपुत्र, क्योंकि जितने भी मंत्री आदि थे उन्होंने श्री हरिवंश चंद्र जी की महिमा का गायन किया, तो उनके हृदय में भी ये बात आई कि उनके जो सुपुत्र हैं श्री हरिवंश चंद्र जी, उनको ही इस गद्दी पर बैठना चाहिए, वही इस गद्दी को सुशोभित करें, ऐसी बात उनके हृदय में आई। तो बहुत सारी सामग्री, हाथी घोड़ा वैभव, सुंदर सुंदर रत्नों की थाल में मोहरें और जेवरात आदि जो भी वह भेज सकते थे, उचित से उचित बादशाह ने अपनी स्थिति के अनुसार श्री महाप्रभु जी के लिए भेजा आमंत्रण स्वरूप में, और मंत्रियों से कहा आप जाकर निवेदन करें श्री महाप्रभु जी के चरणों में कि बादशाह ने याद किया है, वे आपका दर्शन करने के इच्छुक हैं और आपको आपके पिता की गद्दी पर विराजमान करने के इच्छुक हैं। तो जितने भी मंत्री हैं वे बड़े आनंदित होकर के कि जिनकी महिमा का गायन आज तक हमने सुना था, आज उनका दर्शन प्राप्त होगा, इस भावना से युक्त होकर के सारे मंत्रीजन आए और आकर के श्री महाप्रभु जी के दर्शन किए। महाप्रभु जी का वह दिव्य स्वरूप, ओजस्वी वाणी और वे दिव्य नेत्र कृपा से भरे हुए, जैसे ही दर्शन किए मंत्रियों ने सब खड़े होकर फिर तुरंत उस भेंटों को प्रभु के चरणों में निवेदन करके महाप्रभु जी के, और फिर दंडवत प्रणाम किया।
महाप्रभु जी ने कहा आज्ञा करें। बोले बादशाह ने आपके लिए निवेदन भेजा है। उन्होंने कहा है कि आपके पिताश्री जिस पदवी पर विराजमान थे वह उस पदवी पर आपको विराजमान देखना चाहते हैं। श्री महाप्रभु जी ने जब ये बात सुनी तो वह बोले कि कोई भी संसार की पदवी क्या भगवान के दासत्व पदवी की बराबरी कर सकती है क्या? भगवान का भक्त क्या किसी भी सांसारिक पदवी के लिए कोई चेष्टायुक्त तो होता है क्या? कोई भी पदवी, ये सब जितनी भी पदवियां हैं संसार की ब्रह्मलोक पर्यंत, वे सब नाशवान हैं, उनका नाश हो जाएगा, वे नाश को प्राप्त हो जाएंगी। तो ऐसे नाशवान पदार्थों के लिए क्या भक्तों का कोई हृदय में उत्साह रहता है क्या? भक्तों का कोई उत्साह नहीं रहता। उनके हृदय में किसी भी पदवी को लेकर के कोई भी लालसा नहीं रहती है। न पारमेष्ठ्यम न महेंद्रजीष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम वा मयि अर्पितात्मे क्षति मद्विनान्यत। स्वयं भगवान के वचन हैं ये। भगवान अपने भक्तों की महिमा गान करते हुए उद्धव जी से कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं जिसने अपने को मुझे सौंप दिया, जिसका जीवन सर्वस्व मैं हो गया, वह मुझे छोड़कर ना तो ब्रह्मा का पद चाहता है, न देवराज इंद्र का पद चाहता है। उसके मन में ना तो सार्वभौम सम्राट बनने की इच्छा होती है और ना वे स्वर्ग से भी श्रेष्ठ रसातल का ही स्वामी होना चाहता है। तो कुछ नहीं चाहता, उसके हृदय में कोई लालसा नहीं होती। वह बस यही चाहता है कि ये जो प्रभु का दासत्व मुझे मिला है, बस यही मुझे चिरकाल तक प्राप्त होता रहे, उनकी सन्निधि मुझे प्राप्त होती रहे। वह योग की बड़ी बड़ी सिद्धियों और मोक्ष तक की अभिलाषा हृदय में नहीं रखता है, केवल यही हृदय में रखता है कि मैं प्रभु के समर्पित रहूं, प्रभु के चरणाश्रित रहूं, प्रभु के सिवा और कोई पदवी मेरे हृदय को विचलित ना करे, केवल प्रभु ही मेरे रहें। ये उसके हृदय की लालसा होती है। श्री महाप्रभु जी बोले कि समस्त भोग संपत्ति और संपत्तिवान जितनी भी संपत्तियां हैं और चाहे उन संपत्तियों पर अपना अधिकारित्व बताने वाले कि इस पर मेरा अधिकार है, वे संपत्तिवान सब काल ग्रसित हैं, सब मृत्यु के ग्रास हैं, सबकी मृत्यु होगी, चाहे संपत्ति हो और चाहे संपत्तिवान हो। ये संसार का स्वरूप है। संसार में एक सा कोई कभी भी नहीं रहता। संसरती संसार, जो सरकता रहता है वही संसार है, एक समान नहीं रहता। कल कुछ और था, आज कुछ और है, परसों कुछ और हो जाएगा। ये काल ग्रसित है, काल के द्वारा खाया हुआ है। तो क्या ये संपत्ति और इस संपत्ति पर अधिकारित्व तो बताने वाले कि मेरा अधिकार है इस संपत्ति पर, क्या वह काल के ग्रसित नहीं है क्या? मंत्री जन अवाक होकर के श्री महाप्रभु जी की तरफ देख रहे हैं कि ऐसी ओजस्वी वाणी और महाप्रभु जी के चितवन का प्रभाव, उनके नेत्रों का प्रभाव, उनके हाव भाव का प्रभाव मंत्रियों के चित्त पर गहरा प्रभाव डाल रहा है। महाप्रभु जी बोले कि जब ये सब मृत्यु के ग्रास हैं, फिर यह मृत्यु लोक की थोड़ी सी राज संपत्ति यानी इस बादशाही, इस मनसबदारी जैसी संपत्ति की तो बात ही क्या है। आप कहते हो कि आपके पिता की मनसबदारी बादशाह आपको देना चाहते हैं, हमें क्या प्रयोजन है उससे? हमें कोई प्रयोजन नहीं है। यह देव दुर्लभ मनुष्य शरीर इस नश्वर संपत्ति के उपभोग के लिए मिला है क्या? इसके उपभोग के लिए ये मनुष्य शरीर नहीं मिला, बल्कि अपने परम प्रियतम प्रभु से मिलने के लिए प्राप्त हुआ है। ये बात बार बार सुनकर हमारे हृदय में धारण हो जानी चाहिए। महापुरुषों के चरित्रों में, महापुरुषों की वाणियों में बार बार ये बात मिलती है, शरीर संसार से अनासक्ति और भगवान के चरणों में आसक्ति।
ये जो महाप्रभु जी इस संसार की असारता वर्णन कर रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है कि हम इस संसार की असारता को जान करके प्रभु के चरणों का दृढ़ आश्रय ले लें। कितना केवल इतना प्रयोजन है महाप्रभु जी का इस असारता वर्णन करने का। महाप्रभु जी बोले ये मनुष्य शरीर भोगने के लिए नहीं मिला है, प्रभु की प्राप्ति के लिए मिला है। अतः इस विनाशी भोग वैभव पद प्रतिष्ठा को लेकर हम क्या करेंगे? क्या करें इस प्रतिष्ठा को लेकर के? क्या ये प्रतिष्ठा प्रभु से मिला देगी? क्या ये संपत्ति प्रभु से मिला देगी? या ये संपत्तिवान जिनका आश्रय तुम लोग लिए हुए हो, उन्हीं का आश्रय हमें दिलाना चाहते हो, क्या वे प्रभु की सन्निधि हमें प्राप्त करा देंगे? नहीं। तो फिर किस लिए? यही प्रश्न उपासक को हर जगह से बचाता रहता है। क्या ये बात, क्या ये वस्तु, क्या ये स्थान, क्या ये व्यक्ति हमें प्रभु से मिला देगा? उसके हृदय में प्रश्न उठता है। तुरंत उत्तर आता है नहीं। वो उधर से त्याग हृदय में वृत्ति धारण करके और प्रभु के चरणों में दृढ़ अनुराग करता है। महाप्रभु जी बोले कोई भी व्यक्ति, बादशाह आदि, कोई भी प्रभु से मिलाने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं। कोई भी संपत्ति प्रभु से मिलाने की सामर्थ्य नहीं रखती है। कोई भी संपत्तिवान प्रभु से मिलाने की सामर्थ्य नहीं रखता है। तो हम क्या करें ऐसे लोगों का आश्रय ग्रहण करके? हमें क्या मतलब, हमें क्या प्रयोजन, हम क्या करेंगे इन सब संपत्ति का? नरतन का सुख भोग न भाई, अंतिम होत महा दुखदाई। हरिपद प्रीत सुसदा सहाई, जासो आवागमन नसाई। सुपने वत सुख जग के जाने, चेत भय वे दुख लपटाने। इस नर्तन का जो लाभ है वह सुख उपभोग नहीं है। अगर यहाँ के भोग विलासों को ही भोगते रहे तो अंतिम बिगड़ जाता है। पता नहीं किस समय कौन सी ऐसी घटना घट जाए कि हम इस शरीर में ही ना रह पाए, शरीर छोड़ना पड़े और हमारी बात ना बनी तो गया हाथ से मनुष्य शरीर। अब फिर क्या? इसलिए इस नर्तन का, इस मनुष्य शरीर का यही लाभ है, प्रभु की प्राप्ति कर लें। जो मनुष्य शरीर में भोग सुख लेते हैं उनका अंतिम परिणाम बहुत ही बुरा होता है, भयावह होता है। इस मनुष्य शरीर का जो यथार्थ लक्ष्य है वह श्री हरि के चरणों में भक्ति, उनके चरणों में प्रीति हो जाना। उसी से जीव का आवागमन चक्र नष्ट होता है। बाकी संसारी जितने सुख हैं ये सब स्वप्नवत हैं, सब सपने के समान हैं। जब जीव मोह निद्रा से जाकर देखता है तब उसे पता चलता है कि लौकिक सभी सुख वास्तव में दुख से लिपटे हुए हैं। जब जागृत होकर देखता है, जब मोह निद्रा से जागृत होकर के देखता है तब उसे समझ में आता है कि ये सब सुख तो लिपटे हुए हैं दुख से। धन मद विद्या राज मद इन सब की है हद, प्रेम देव ही में प्रगट ये सब हो में रद्द। महाप्रभु जी बोले धन मद, विद्या मद, राजमद, मद माने अहंकार, धन का अहंकार, अपने विद्या का अहंकार, अपनी बुद्धि का अहंकार और अपने राजस्व का अहंकार, ये सब भगवत भक्ति में बहुत बाधक हैं। जो पुरुष इनसे दूर रहकर अपने इष्ट की सेवा सुमिरन आदि में ही मन लगाता है वही पुरुष सतमार्ग का सच्चा अधिकारी होता है। और फिर भगवत प्रेम के हृदय में उदित होते ही उसको इस लोक का भोग, इस लोक का ऐश्वर्य तो क्या, स्वर्गीय एवं ब्रह्मलोक के भोग ऐश्वर्य से भी उपरति हो जाती है। अर्थात वह इन सब भोग सुखों को अत्यंत तुच्छ समझने लगता है। जब माया का कार्य सार संसार ही अनित्य है फिर उसके पदार्थ भोग ये सब नित्य कैसे हो सकते हैं? यही अनित्य है सब संसार। माया से द्वारा जितना भी गोचर जहां लगी मन जाई सो सब माया जानो भाई। ये जितना भी नेत्रों के द्वारा हमें दिख रहा है, इंद्रियों के द्वारा भोग में आ रहा है, ये सब सारा संसार मायाकृत है, झूठा है। तो इसमें प्राप्त होने वाले भोग कैसे सच्चे हो सकते हैं? महाप्रभु जी बोले इस प्रकार दिल्लीश्वर के द्वारा भेजी गई बहुमूल्य भेंट सामग्री एवं उसका आमंत्रण महाप्रभु जी ने
अस्वीकार किया और अस्वीकार करते हुए बोले श्रीहित महाप्रभु मंत्री जी से कि आप अपने बादशाह से हमारा आशीर्वाद कहना, पर मैं आपके साथ जाने में असमर्थ हूं। निर्भय होता है भक्त, असमर्थ हूं मैं, क्योंकि भले ही अन्य लोग किसी और को अपना बादशाह माने, किंतु मेरे बादशाह तो श्री श्यामा श्याम है। ये महाप्रभु जी की निष्ठा। अन्य लोग किसी को भी अपना बादशाह मानते रहें, लेकिन मेरे बादशाह, मेरे स्वामी तो श्री श्यामा श्याम हैं। उनको छोड़कर मुझे किसी और बादशाह के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं किसी से भय नहीं रखता। और सहचरी भाव में भावित होकर श्री महाप्रभु जी बोले, मैं तो अब अनंत ब्रह्मांडों के बादशाह श्री प्रिया प्रीतम के प्रेम रंग में रंगी गई हूं, इसलिए मुझे और किसी बादशाह के सामने सलाम करना या उसके द्वारा प्रदत्त किसी धन संपत्ति या भोग सामग्री आदि का उपभोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। महाप्रभु जी भावना से भावित होकर बोले, मोहन लाल के रंग रांची, अपने श्याम सुंदर के रंग में रंगी हुई हो या मोहनलाल जिस रंग में रंगे हुए हैं श्री राधा रंग में, उनके रंग में मैं रंगी हुई हूं। अब किसी की परवाह नहीं है। मेरे ख्याल परो जिनको बात दसों दिस माची, मोहन लाल के रंग रांची, कंत अनंत करो जो को बात कहो सुनी साची, यह जिए जाहू भले सिर ऊपर हों व प्रगट हुए नाची, मोहन लाल के रंग रांची, जागृत शयन रहत उर ऊपर, मणिकंचन ज्यो पाची, जय श्री हित हरिवंश डरों का के डर, होना हिन मति काची, मोहन लाल के रंग रांची। महाप्रभु जी अत्यंत भावावेश में आ गए और महाप्रभु जी बोले अपने स्वरूप का आवेश धारण करके कि मैं मोहनलाल के रंग में रंगी हुई हूं, अर्थात मोहनलाल जिन श्री लाडली जू के रंग में रंगे हैं, उन्हीं श्री श्यामा जू के रंग में मैं भी रंगी हुई हूं। मेरे चित्त में अब किसी अन्य के लिए स्थान नहीं है, नाहिन रयो हियमा ठौर। ये स्थिति को वही समझ सकता है जिसके जीवन में प्रभु के सिवा कोई नहीं है। कहीं कोई भय नहीं रह जाता उस उपासक के हृदय में। वह जानता है कि अनंत ब्रह्मांडों के मालिक, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हमारी स्वामिनी जी के दासत्व स्वीकार किए हुए हैं। उसके हृदय में भाव होता है, ठसक होती है। महाप्रभु जी बोले, मेरे चित्त में अब किसी अन्य के लिए कोई स्थान नहीं रह गया और यह बात अब सर्वत्र विख्यात हो चुकी है, किसी से छिपी नहीं है। क्या? मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा। ये बात अब छिपी नहीं है, सब जानते हैं कि मेरी सार सर्वस्व श्री लाडली जो हैं, मेरा सर्वस्व श्री लाडली जो हैं। कोई कितने भी पति पालन पोषण करने वाले कर लें, पति का अर्थ होता है जो पालन पोषण करता है, जो रक्षा करता है। बोले कोई कितने भी अपने रक्षा करने वाले बना ले कि अमुक अमुक का आश्रय ले ले कि ये हमारी रक्षा करते हैं या ये हमारी रक्षा करते हैं, हमें उससे कोई प्रयोजन नहीं। किसी की प्रियता संसार में कितनी ही जगह बटी क्यों ना रहे, किंतु मैं अपनी बात कहता हूं, ये जिए जाऊ भले सिर ऊपर हो प्रगट वह नाची। कितनी भी जगह अनेक संसार के लोगों की प्रियता बटी हो, लेकिन मेरी एकमात्र प्राणनाथ श्री श्यामा जी हैं। उनके प्रति ही मेरी अनन्यता है, मेरा और कोई नहीं है। मैं ये सत्य सत्य अपने हृदय की बात कहती हूं। उनके प्रेम से भले ही मेरे प्राण चले जाएं, मुझे शिरोधार्य है, इस बात को मैं अतिशय आनंद पूर्वक सबके सम्मुख स्वीकार करती हूं।
क्या निष्ठा श्री महाप्रभु जी की। जागते सोते प्रत्येक अवस्था में मेरा हृदय इंद्र नीलमणि श्री श्याम सुंदर एवं कंचन तनी श्री श्यामाजू से मणि कंचनवत जडित रहता है। चाहे मैं जग रही हूं चाहे सो रही हूं, हमेशा वह श्यामा श्याम वह नील गौरमणि हमारे हृदय में झलकती रहती है। अब मुझे किसी का कोई भय नहीं रह गया, किसी का कोई भय नहीं रहता है। नरक स्वर्ग आदि किसी का कोई भय नहीं रह जाता उपासक के हृदय में। अनंत कष्ट दें, अनंत क्लेश प्रदान करें, लेकिन मेरे प्राणों के स्वामी केवल श्री श्यामाजू हैं, श्री लाडली जू हैं। ऐसी उपासक की भावना होती है। जन्म जन्मांतर भी अगर कष्ट भोगना पड़े तो वो सिर माथे है, लेकिन श्यामाजू से विलग होकर कोई सुख भोगना पड़े तो सुख के माथे सिल पड़े। जो श्री श्यामाजू का आश्रय छुड़ा दे उस सुख को मैं कभी ग्रहण नहीं करना चाहती। श्री सद्गुरुदेव भगवान बतलाते हैं, जब रोग प्रकाशित हुआ तो पूर्व में एक सिद्ध महापुरुष थे, उनकी खबर आई कि आ जाएं वापस और प्रणाम करें तो हम उनके सारे रोगों का शमन कर देंगे। और वैसी उनकी सामर्थ्य भी थी, ऐसा गुरुदेव भगवान बतलाते हैं कि अपार सामर्थ्य थी उनकी। लेकिन महाप्रभु जी के चरणों के प्रताप से स्वयं आचार्य स्वरूप हैं श्री गुरुदेव भगवान हमें सिखाते हैं कि कैसी निष्ठा होनी चाहिए उपासक की। गुरुदेव बोले, जो उस खबर को लेकर के आए थे, उनका समाचार लेकर के आए थे उनसे कि जन्म जन्म भर हमारा अनेक जन्म हो और हर जन्म में जन्म से ही हमारी किडनी खराब हो और श्यामाजू का दृढ़ आश्रय हमें प्राप्त हो, तो हम इस तरफ नहीं देखेंगे, केवल श्यामाजू के आश्रय की तरफ देखेंगे। ये दृढ़ता होती है उपासक के जीवन में। महाप्रभु जी बोले, हमें कोई भय नहीं है। जय श्री हित हरिवंश, डरों का के डर हो नाहिन मति कांची। अब मुझे किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, क्योंकि मेरी बुद्धि कच्ची नहीं है, अपितु भली भांति परिपक्व हो चुकी है। मेरी बुद्धि स्थिर हो चुकी है मेरे प्रभु में, मेरी बुद्धि सुदृढ़ हो चुकी है मेरे प्रभु के उस निष्ठा में। ऐसी महाप्रभु जी ने जब बात कही तो श्री हितजू के वचन सुन मंत्री मुदित हुलास, करि प्रणाम कर जोर के गयो नृपति के पास। गुण सुमिरत हित प्रभु के गयो नृपति दरबार। व्यास सुवन वर नृपति जू है को अवतार। लोभ मोह की गम नहीं लख्यो तीन वैराग। कृष्ण भक्ति अब चल हृदय दर्शति दृढ़ अनुराग। कहन मात्र नर तन धर्यो जैसे नृपति विदेह। भाव चाव शुक मुनि सम या में नहीं संदेह। निष्प्रहता निर्वेद सुनी कहो नृपति सो जाए। अचरज ताहू को भयो महापुरुष के भाई। श्री हिताचार्य चरण के पूर्ण निष्प्रहता, पूर्ण निर्वेद एवं इस अद्भुत निष्ठा से भरे वचनों को सुनकर के जितने भी मंत्री गण थे वे अत्यंत उल्लास से भर गए, क्योंकि महाप्रभु जी अत्यंत निष्ठापूर्वक भावावेश में अपने हृदय की बात कह रहे हैं। तो ऐसी निष्ठा को कभी मंत्रियों ने देखा नहीं था। जब देखा तो अत्यंत आनंदित हो उठे, प्रसन्नचित्त हो उठे और उल्लास में भरकर बोले, प्रभु आप धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं। हमारे अहोभाग्य हैं जो कुछ क्षण का ही सही आपका दुर्लभ सत्संग हमें प्राप्त हुआ। ये हमारा अहोभाग्य है। हमने आपके विषय में जैसा थोड़ा बहुत सुना था, आज हमने उसका प्रत्यक्ष अनुभव भी कर लिया। जैसा आपके बारे में सुना था वैसा ही दर्शन भी पाया। इस तरह हाथ जोड़कर बारंबार श्री आचार्य चरण को प्रणाम करके एवं उनकी महिमा का गुणगान करते हुए मंत्रीगण रथ पर सवार हुए और सवार होकर दिल्ली पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने बादशाह के समक्ष गोस्वामी श्री हित हरिवंश चंद्रजू के अलौकिक गुणों की प्रशंसा करते हुए कहा कि बादशाह सलामत,
सचमुच श्री व्यास नंदन श्री हितरिवंश चंद्र जी कोई अवतारी महापुरुष हैं। ऐसी उनकी दृढ़ निष्ठा है, हम तो अवाक रह गए उनकी स्थिति को देख करके। ना तो उनके अंदर किसी वस्तु पदार्थ का हमें कोई लोभ दिखाई पड़ा, ना ही किसी प्रकार की वित्तैषणा दिखी, कंचन के प्रति स्पृहा दिखी, ना पुत्रैषणा दिखी, ना कामनी के प्रति उनकी कोई उत्साह वृत्ति, और ना लोकैषणा देखी, ना कीर्ति के प्रति उनका कोई ममत्व है, उत्साह है। ऐसी उनकी दिव्य स्थिति है। अपने बादशाह से श्री महाप्रभु जी की महिमा का गुणगान कर रहे हैं मंत्रीगण, जो देख करके आए हैं प्रत्यक्ष। महाप्रभु जी से बोले, जो हमने देखा वो हम वर्णन कैसे करें, आप देखते तो अवाक रह जाते। बादशाह से सारे मंत्रीगण बोले। उनका हृदय अपने इष्ट की भक्ति भावना में अविचल भाव से डूबा हुआ है। उनके नेत्रों में अपने इष्ट का अनुराग झलक रहा था। ऐसा उनका दिव्य सौंदर्य था, ऐसी उनकी दिव्य लावण्यमयी मुख आभा थी, मैं कहां तक वर्णन करूं। उन्होंने तो कहने मात्र को नर्तन धारण किया है, वस्तुतः वे तो सर्वथा विधेयराज जनक के समान विधेय अवस्था को प्राप्त हैं। निसंदेह उनका भाव, उनकी निष्ठा, उनकी उपरति, उनकी भक्ति ये सुखदेव जी के समान है। ऐसी बात बादशाह के समक्ष मंत्रीगण रख रहे हैं। बादशाह को मंत्री के मुख से श्री हिताचार्य चरण के दिव्य गुणों के संबंध में इस प्रकार की बातें सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वास्तव में बादशाह की ये कितनी बड़ी भूल थी कि जिस भगवत प्रेम की एक झलक मात्र हृदय में उदित हो जाने पर उपासक यहां से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत भोग सामग्रियों से उपराम हो जाता है, वह उसी प्रेम के साक्षात मूर्तिमान स्वरूप श्री हिताचार्य चरण को इन नश्वर संपत्तियों का प्रलोभन दे रहा था। तो ये तो उसकी मूर्खता ही थी। क्योंकि महिमा सुनकर इतना तो विवेक होना चाहिए कि जब ऐसे महिमाशाली महापुरुष हैं, क्योंकि मंत्रीगण जब गए नहीं उससे पहले भी महिमा सुनाई है, तो महिमा सुनकर इतना तो विवेक होना चाहिए कि ये सब प्रलोभन कि बादशाह आपको मनसबदारी देंगे, ये प्रलोभन क्या ऐसे महापुरुषों को प्रलोभित कर सकता है? तो इतना तो विवेक होना चाहिए, बादशाह हो तुम। लेकिन ये उनका बड़ी विडंबना बुद्धि की रही कि इस बात को वह नहीं समझ पाया और अनेक प्रकार के प्रलोभन भेज करके उनको अपने पक्ष में सम्मिलित करना चाहता था, अर्थात उनको उस गद्दी का अधिकारी बनाना चाहता था। लेकिन महाप्रभु जी हैं। स्वयं श्री भगवान कहते हैं, मत्तोप्यन्नन्तात्परतः परस्मात् स्वर्गापवर्गाधिपतेर्न किंचित् येषां किमुस्यादितरेण तेषां अकिंचनानां मयि भक्ति भाजाम्। मैं ब्रह्मा आदि देवताओं से भी श्रेष्ठ और अनंत हूं तथा स्वर्ग एवं मोक्ष पद आदि देने की भी सामर्थ्य रखता हूं। क्या ऐसी कोई वस्तु दुर्लभ है जो मैं देने में सामर्थ्यवान ना हूं? किंतु मेरे अकिंचन भक्त ऐसे निष्प्रह होते हैं कि वे मुझसे भी कुछ भी नहीं चाहते। फिर अन्य देवताओं या पार्थिव राजाओं से राज्यादि अन्य वस्तुओं की तो वे इच्छा ही कैसे कर सकते हैं? वे मुझसे भी कुछ नहीं चाहते, भगवान से कुछ नहीं चाहते। रसिक जन, महापुरुष जन भगवान की के प्रति कि हमारी कोई मांग पूरी करें ऐसी कोई बात नहीं चाहते। एकांतिक में किसी ने प्रश्न किया महाराज श्री से कि महाराज जी, अगर आपकी कोई अंतिम इच्छा हो कि श्री जी कहें कि अब तुम लीला संवरण करो और आपकी अंतिम इच्छा हो तो आप क्या मांगोगे श्री जी से? तो महाराज जी एकदम उत्साहित बोले कि मांगेंगे। हम मांगेंगे किस लिए? हम उनसे पूछेंगे कि अपने दास से अब आखिरी इच्छा आपकी क्या है, कि आपको क्या सेवा लेनी है? अब हमारा कुछ नहीं रह गया, अब हमारी केवल श्री जी हैं। हम उनसे प्रश्न करेंगे कि आपका सेवक है, अब जा रहा है, आप अंतिम सेवा उससे क्या लेना चाहते हैं, आप बतलाइए। ऐसे निष्प्रह होते हैं अकिंचन भक्त, ऐसे निष्प्रह होते हैं। श्री महाप्रभु जी की ऐसी निष्ठा को देख करके बादशाह अवाक रह गया और उसने वहीं से श्री महाप्रभु जी को प्रणाम किया कि आपके जैसी भक्ति भी हमारे हृदय में भी अपने प्रभु के प्रति जागृत हो। गोस्वामी श्री हितरिवंश चंद्र जी ने 31 वर्ष तक देववन में निवास किया
और देववन में निवास कर ठाकुर श्री नवरंगी लाल जी को विविध प्रकार से लाड़ लड़ाया एवं भक्ति में सद उपदेशों के द्वारा सामान्य जनमानस को भगवत सन्मुख किया। जो शरणागत निजजन थे जैसे श्री नाहरमल जी, श्री बीठल दास जी, श्री मोहन दास जी, श्री पूरन दास जी, श्री छबीले दास जी, श्री प्रियादास जी, पंडित श्री हरिदास जी, श्री प्रमदानंद जी, श्री गांगू जी, श्री गोविंदा जी, श्री रंगा जी, श्री मेधा जी, श्री सेवा जी, श्री नंदा जी, श्री ज्ञानू जी, श्री गोपाला जी आदि जितने जो परिकर थे निज देववन में, उन्हें अपने निज धर्म वृंदावन रसोपासना में सन्निष्ठ करके अत्यंत दुर्लभ महाप्रेम रस में निमज्जित कर दिया। श्री महाप्रभु जी ने 31 वर्ष की आयु है। आपने अपने तीनों पुत्रों को श्री वनचंद महाप्रभु, श्री कृष्णचंद महाप्रभु और श्री गोपीनाथ जी और अपनी पुत्री श्री साहिब दे, इनका विवाहादि भी संपन्न कराया देववन में और उनको शिक्षा दीक्षा द्वारा अपने नित्य स्वरूप का स्मरण कराकर कि तुम प्यारी जू की निज सखी हो, इस प्रकार ठाकुर श्री नवरंगी लाल जी की सेवा में संलग्न कर दिया। माता पिता तारा रानी एवं व्यास मिश्र जी का भी लीला प्रवेश हो चुका था, अर्थात श्री हिताचार्य की कृपा से उन्हें भी नित्य निकुंज की प्राप्ति हुई। अब हृदय में महाप्रभु जी की एक लालसा उत्पन्न हुई, अब चली बसी ये वृंदावन में। महाप्रभु जी के हृदय में लालसा उत्पन्न हुई कि अब वृंदावन जाना चाहिए। कहीं ना सके मन बढ़ो उमा, सागर दिसी जो न दिनु प्रवाह, भई चित वृत्ति वास वन ओरी, खैची इष्ट जू मन की डोरी, अब चल बसिए वृंदावन में। धीरे धीरे दिनों दिन श्री महाप्रभु के हृदय में अपने हृदयाराध्य नवनिवृत्त निकुंज विलासी श्री श्यामा श्याम की नित्य विहार स्थली श्रीधाम वृंदावन वास की तीव्र लालसा हृदय में उत्पन्न होने लगी, तीव्र लालसा हृदय में भरने लगी। यद्यपि श्री हिज्जू महाराज देववन में भी अष्टप्रहर सेवा करते हैं श्री राधा नवरंगी लाल जी की, उनके लाड़ दुलार में मग्न रहते हैं, निमग्न रहते हैं। और जब कभी भगवत कृपा से रस पिपासु जन इकट्ठे होते हैं तो आपके श्रीमुख से अद्भुत प्रेम रस की वर्षा होने लगती है। तथापि आपके भूतल पर अवतरित होने के मुख्य प्रयोजन सिद्ध करने की दृष्टि से श्री युगलवर ने आपकी चित्त वृत्ति पूर्ण रूप से श्री वृंदावन की वास की ओर खींच ली। प्रियालाल की इच्छा हुई कि अब इनको वृंदावन जाना चाहिए। खींची इष्ट जो मन की डोरी, मन की जो डोरी है वो इष्ट ने खींची कि अब श्रीधाम वृंदावन में पादार्पण हो। अब तो जिस प्रकार वेग पूर्वक नदियों का प्रवाह समुद्र की ओर बढ़ता है, ऐसे ही श्रीहित महाप्रभु के हृदय में वृंदावन गमन करने की उमंग बढ़ने लगी। दिन प्रतिदिन हृदय में लालसा बढ़ रही है, कब वृंदावन जाऊंगा, कब वृंदावन जाऊंगा, कब वृंदावन का आश्रय ग्रहण करूंगा। श्री हरिवंश चंद्र जी निरंतर अपने इष्ट की सेवा सुमरन में निमग्न रहते हुए भी सेवा करते हैं, राधा नवरंगी लाल जी की सारी गृह कार्य भी करते हैं, सेवा स्वरूप जो मिला है, लेकिन बीच बीच में विरह से व्याकुल होकर आर्त भाव से पुकारने लगते हैं, हा वृंदावन, हा वृंदावन, प्राण वृंदावन, जीवन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन, ऐसा पुकारने लगते हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।